हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे डीमन को देखते हैं जो दोही के पीछे एक वर्कर छोड़ देता है। यहाँ हम उसी सस्पिशियस आदमी को देखते हैं जो एक लॉकर में अपना एक सामान रख देता है और किसी को उसकी लोकेशन सेंड कर देता है। यहाँ हम मिंग को देखते हैं। यहाँ पर ये मिंग दोही के भाई का बेटा होता है। यहाँ पर वो एक डॉक्टर से मिलने आया होता है। वो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें थोड़ा संभल के रहना चाहिए। यहाँ वो कहता है कि मैंने एक लड़के को मारा है। यहाँ डॉक्टर देख के भी शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो। यहाँ वो कहता है कि बस मैं देखना चाहता था कि आप कैसा रिएक्ट करते हैं। यहाँ वो डॉक्टर इसे साइको के देता है, जहाँ मिंग एक ईवल सी स्माइल देख के वहाँ से चला जाता है। तभी हम मिंग के फादर को देखते हैं जिनने एक कॉन्फ्रेंस करवाई होती है और वो सबको कहते हैं कि दोही को किसी भी तरह कंपनी से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर वो सब कलीग्स कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपकी माँ ने सारे लीगल तरह से उसको अपने शेयर्स दिए हैं और अपनी कंपनी भी। यहाँ मिंग के फादर कहते हैं कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे क्योंकि वो मेरी स्टेप सिस्टर है और मेरी माँ ने उसे अनाथ आश्रम से लिया था। यहाँ वो सबको कहता है कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो कल रेजिग्नेशन लेटर और साथ में जेल भी होगी तुम्हें। यहाँ सब ये सुनकर तो उसकी तरफ ही हो जाते हैं। अभी हम मिंग के बेटे को देखते हैं जो उस डॉक्टर पे अपना गुस्सा उतार रहा होता है और कहता है कि तुमने मेरे को साइको कैसे कह दिया। यहाँ वो डॉक्टर की तड़प तड़प के जान चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिंग घर जा रहा होता है जहाँ पर उसके फादर मिल जाते हैं। या फादर उसके कोट पे खून का निशान भी देख लेते हैं पर उससे कुछ भी नहीं करते। या उनको भी पता होता है कि ये साइको है। यहाँ मिंग की मदर को देखते हैं जहाँ पर उसको एक विजन आता है जहाँ पर उसकी सास को हार्ट अटैक आया था और उसने एक गोली दी थी जिसकी वजह से वो तड़प तड़प के मर गई। यहाँ मिंग की मॉम बहुत घबरा रही होती है जहाँ मिंग के फादर आ जाते हैं और उसके हेडफोन उतार लेते हैं और कहती है कि तुम्हें अभी क्या हुआ। या मिंग की मॉम उसे कुछ नहीं बता पाती। यहाँ हम दोही को देखते हैं जो अपनी एक ड्रेस देख रही होती है तब वो कहती है कि इसी ड्रेस में मैं डीमन से मिली थी। यहाँ वो ड्रेस गुस्से में आके डस्टबिन में फेंक देती है। यहाँ हम हमारे डीमन को देखते हैं जो गायोंग का परफॉर्मेंस देखने आया होता है। यह गायोंग बहुत अच्छा करती है जहाँ हमारा डीमन तो बस दोही के बारे में ही सोच रहा होता है। यहाँ गायोंग उसके पास आके पूछती है कि मैंने कैसा किया है। यह हमारा डीमन कहता है कि बहुत अच्छा किया है। यहाँ गायोंग बताती है कि मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की और तुमने उसको नोटिस ही नहीं किया, तुम किस पे खोए हुए हो। अभी हमारा डीमन उधर से उठ के चला जाता है। तभी हम उसी किलर को देखते हैं जो हमारी दोही को टैंगो करते हुए देखता है और कहता है कि इसके अंदर से एक क्लिप गायब है। यहाँ हमें पता चलता है कि जब वो जादू करता है तब कैमरेस काम नहीं करते। यहाँ वो कहता है कि मेरी टक्कर का कोई मुझे मिला है, अब मैं इससे कंपटीशन करना चाहता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग हम दोही को देखते हैं जहाँ हमारा डीमन उसे लेने आया होता है। यहाँ पर वो पीछे जाके बैठ जाती है। यहाँ दोनों के बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं होती। ऑफिस में आने के बाद हमारी दोही भी उससे बात नहीं करती जहाँ हमारे डीमन थोड़ा सा तो परेशान दिखता है। यहाँ वो सीधा अपने काम पे चला जाता है जहाँ सब वर्कर्स उस गॉसिप करने लग जाते हैं कि दोही और हमारे डीमन के बीच में कुछ हुआ है क्या। यहाँ एक वर्कर तो उसको डायरेक्ट पूछ लेती है कि आखिर हुआ क्या है। तब हमारा डीमन इरिटेट हो जाता है उसकी बात से। यहाँ वो उसकी चेयर उठा के एक दूसरे रूम में ले जाता है और उसको फेंक देता है और कहता है कि मुझे इरिटेट मत करो। यहाँ वो अपनी कॉफी बना रहा होता है और सोचता है कि ये कितनी बुरी बनी है। असल में तो उसको गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे इग्नोर कर रही थी। यहाँ पर एक वर्कर आके कहता है कि एनर्जी ड्रिंक है, तुम पी लो। यहाँ हमारा डीमन उसे पीने से मना कर देता है और कहता है कि तुम अभी भी इधर के नौकर ही हो। यहाँ वो वर्कर कहता है कि मैंने इस जॉब को पाने के लिए 3 साल वेट किया है। यहाँ हमारा डीमन कहता है ये तो बेकार है, किसी का नौकर बनना है। तभी हमारे डीमन को दोही की सेक्रेटरी की कॉल आती है और वो कहती है कि जल्दी से नीचे आओ, हमारी दोही मैडम कहीं जाने वाली है। सुनकर तो हमारा डीमन बिल्कुल गुस्से में आ जाता है। वहीं पर उसकी सेक्रेटरी आ जाती है और कहती है कि तुम जा रहे हो कि नहीं जा रहे। यह हमारे डीमन की भी फट जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। तब भी ऑफिस में हम एक आदमी को देखते हैं जो चोरी छुपे आ रहा होता है। यहाँ वो बहुत सस्पिशियस लग रहा होता है। फिर दोही अपनी सेक्रेटरी को कॉल करती है पर वो आती नहीं तो वो खुद उसके पीछे जाने लग जाती है जहाँ पर वो आदमी उसका पीछे करने लग जाता है। यहाँ पर पीछे से उसकी सेक्रेटरी आके उसे मार देती है और कहती है कि यही कल्प्रिट है। पर हमारा डीमन आ जाता है और उसका हाथ थाम लेता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। हमारी दोही उसका हाथ छुड़ा लेती है। यहाँ पर वो कल्प्रिट हमारे हीरो को बॉस बॉस कह रहा होता है। हमें यहाँ पता चलता है कि वो उसका वर्कर है। ये हमारा डीमन उसे एक रूम में ले जाता है और उसे कहता है कि तुमने काले कपड़े पहने हुए थे, सब तुम्हें क्या सलमान खान समझते। यहाँ उसका वर्कर बड़ी मासूम सी शक्ल बना के कहता है कि बॉस आप तो बड़े उदास दिख रहे थे इसलिए मैं आपके पास आया था। हमारा डीमन कहता है कि डेविल्स कभी उदास नहीं होते, मेरे अंदर फीलिंग नहीं आई है, तुम क्या सोच रहे हो। उसका वर्कर कहता है तो ये बात है, आपको फीलिंग्स किसके लिए आई है। तब हमारा डीमन कहता है कि किसी के लिए नहीं। अभी उधर से हमारी दोही आ जाती है जहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।